Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and coming quickly on Cartesian system. जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया रेने देकार्ते साहब के बारे में, उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताई और फिर मैंने बताया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड व्हाई आर वी लर्निंग इट एंड हाउ टू लर्न इट, राइट। तो मैंने क्लियर कट बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, पॉइंट मीन्स व्हाट, किसी भी एक पर्टिकुलर जिसमें ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है, इन जनरल वी से दैट जस्ट टू लोकेट ए पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। अगर मैं बोलता हूँ क्या है ये, तो ये एक पॉइंट है, राइट। इसमें ना तो लंबाई मानते हैं ना चौड़ाई। अगर माइक्रोस्कोपिक वे में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट इन जनरल इन द क्लास ऑफ टाइम वी से दैट दिस इज अ पॉइंट, राइट, दिस इज अ पॉइंट। सो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के एक पर्टिकुलर प्लेन में, अब वो प्लेन कैसा हो सकता है, 2 डायमेंशन का जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, 3 डायमेंशन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, राइट। तो उनके बारे में उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए पढ़ेंगे। तो हम आते हैं कार्टेशियन सिस्टम। जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम बताया था, कार्टेशियन सिस्टम भी बिल्कुल वैसा ही है। कार्टेशियन मींस कार्टेशियन, इट इज अ सिस्टम। यहां इनपुट मेरा क्या होगा, कार्टेशियन। कार्टेशियन मींस होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। तो हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर लोकेशन बोला जाएगा और हम उसे प्लॉट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आवर एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू आवर सम डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इट इज इन द टू वे, आइदर इन अ 2D और अ 3D। तो देखते हैं, लाइक ये भी सिस्टम है जिसमें मेरे पास इनपुट होगा पर्टिकुलर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी एक आइडेंटिटी को, किसी एक प्लेस को और किसी एक चीज को, राइट, थिंग को। विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम हम कुछ उसमें फंक्शन करेंगे जो मैं थर्ड सेक्शन में पढ़ाऊंगा, हाउ टू प्लॉट दैट पर्टिकुलर पॉइंट या हाउ टू रीच दैट पर्टिकुलर पॉइंट अप्लाइंग सम मेथोडोलॉजी, राइट। तो इसे पढ़ने के पहले जब मैं कह रहा हूं बार बार नंबर सिस्टम, ये कार्टेशियन सिस्टम बिल्कुल नया सिस्टम है क्या? बिल्कुल नहीं। कार्टेशियन एक तो वैसे ही हमारे रेने देकार्ते साहब बिल्कुल निकम्मा, ऊपर से एक नया सिस्टम, तो ऑब्वियसली कोई नया आइंस्टीन टाइप तो कुछ बना के देंगे नहीं। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में से ही कुछ ऐसा मेथड निकाल के देंगे जो बिल्कुल सिंपल, राइट। तो मैंने बताया व्हाई आर वी लर्निंग इट, टू मेक आवर लाइफ वेरी सिस्टमैटिक। तो जैसा कि मैंने नंबर लाइन बताया था, इफ यू रिमेंबर, नंबर लाइन में मैंने बताया था 2 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, राइट। एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी। रियल नंबर क्या होता था, जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम नंबर लाइन, आप देखिए बिल्कुल वैसा ही नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 पॉइंट था, इससे हम जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जाते थे तो मुझे +1, फिर अगला +2, +3, +4, +5। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि अगर आप सपोज कीजिए कि 0 माइल से आगे निकलते तो हर बार आपको रोड के साइड में एक माइलस्टोन मिलता है इन द वेरी अर्लियर क्लासेस। लाइकवाइज अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता हो कि हम नेगेटिव डायरेक्शन, अपने घर से जिधर जाना है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो इट इज जस्ट अ साइन ऑफ नेगेटिव। साइन ऑफ नेगेटिव डजंट मीन इन मैथमेटिक्स की कुछ नेगेटिव लिखा होता है, मतलब आपको बढ़ने के बजाय अगर आप घट रहे होते हैं तो उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेने देकार्ते साहब ने क्या कहा कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बड़े बड़े लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुझे समझ से बाहर की चीज है, मुझे तो सिंपल वे बताओ। तो उन्होंने बोला कि एक एक्स एक्सिस ले लो और ठीक इसको 90 डिग्री पे प्लॉट करो, 90 डिग्री पे घुमा दो, 90 डिग्री पे घुमा करके इसको बिल्कुल ऐसा ले आओ और ऑरिजिन बिल्कुल एक साथ रख दो और फाइनली 1 जैसा ये है, इसको मैं अगर इसे पलट दूंगा तो ये क्या होगा, 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे बिल्कुल ऐसा लाइन आएगा। तो हम इसको x तो बोल नहीं सकते, इसको नया नाम मैंने दे दिया y। इसको क्या दे दिया, y डैश। बाद बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट देखिए, ये मैं इसको ऐसे घुमा करके लाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये x बिकम यहाँ पे दिस साइड में और ये दिस साइड में। और इस तरह से जो हमने प्लॉटिंग किया, ये जो हमने प्लॉटिंग किया -1 -2, देखिए ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा -3, तो ये y वाला क्या होगा, y डैश बिकम्स माइनस नेगेटिव। यहाँ पे प्लस, मतलब हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसा, मतलब कोऑर्डिनेट, मतलब एक कोऑर्डिनेट ये हुआ, एक कोऑर्डिनेट ये हुआ, कुछ ज्यादा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भैया जो भी चीज है ना एक्स एक्सिस पे उसको 90 डिग्री पे आप प्लॉट कर दो, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं हम बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है।
इसको हम बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। बस मेरे बताने का सिस्टम ये था कि कार्टेशियन सिस्टम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम वी हैव जस्ट रेड ओनली द एक्स एक्सिस। मैंने बोला इसी एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं तो मैंने बोला कुछ मत करो, इस एक्स एक्सिस को तो रहने ही दो, एक और इसका इमेज कॉपी लो और इसको घुमा करके 90 डिग्री पे ले आओ। तो जो चीजें आप यहां पढ़ रहे थे बिल्कुल ये पॉजिटिव था, इसके आगे ये मान चलो ऑरिजिन है, तो ये मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये पॉजिटिव ऊपर गया, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इधर पॉजिटिव है तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज 2D, क्योंकि आप देखो इसमें लेंथ है और ब्रेथ ओनली है, राइट। या आप ऐसे बोलो ये मेरा ब्रेथ है और हाइट, मतलब तो दो ही डायमेंशन है, तो इसे हम एक कहते हैं प्लेन। इसे क्या कहते हैं, प्लेन। ये क्या है मेरा प्लेन, व्हाई, बिकॉज इसमें एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं है। तो हम इसमें कुछ नोमेनक्लेचर फटाफट पढ़ते हैं जो मैंने नया शेप बनाया है उसके रेस्पेक्ट में, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक नंबर लाइन था जिसके बेस पे मैंने चीजें प्लॉट की थी। और कैसे प्लॉट की थी, एक मैंने एक्स एक्सिस ले लिया था, राइट, ये मेरे पास एक्स एक्सिस था। अब इसी एक्स एक्सिस में एक पॉइंट मेरा ऑरिजिन था, तो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आप 90 डिग्री को मूव करेंगे तो बिल्कुल मेरा एक ऐसा ऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। जो आपके जैसे यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी था, क्योंकि यहाँ x कहते थे इसे, तो ये घूमेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ अप टू इंफिनिटी। लाइकवाइज यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या था, -1 था, -2 था, -3 था, अप टू इंफिनिटी। और इसको मैंने चूंकि इसको x से रिप्रेजेंट किया था, इसको x डैश से। अब इसको सेम नाम तो दे नहीं सकते हैं, तो हमने क्या नाम दे दिया, इसको y दे दिया। और ठीक उसी तरह से जैसे ये नेगेटिव तो क्या होगा, ये घूमेगा तो ये सारा सारा नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया -1, -2, -3, फाइन, ये -3, इस तरह से माइनस इंफिनिटी तक जाएगा और इसको हम y डैश बोल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हो गए, क्वाड्रेंट मींस, क्वाड मींस चौथाई भाग, क्वाड मींस 4 भाग। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इसमें साइन की बात करेंगे। अरे भैया साइन के लिए क्या इतना दिमाग लगाना, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। अगर ये क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस क्या है, मतलब हमेशा मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करता हूं, को की बात करता हूं, तो पहला x लिखते हैं और दूसरा y का साइन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ x भी प्लस है, देखो ये x भी प्लस है और ये y भी प्लस है, सब प्लस ही हुआ ना, तो ये प्लस प्लस हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, x मेरा माइनस और y क्या है, प्लस है। देखिए नेगेटिव साइड में है तो x मेरा क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये मेरा नेगेटिव हो गया और ये मेरा नेगेटिव हो गया, राइट। देखिए ये भी नेगेटिव है, एक्स एक्सिस भी मेरा नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। ऑलवेज रिमेंबर ये एक्स और वाई के ऑर्डर में होता है। सिमिलरली इसमें देखिए ये क्या है, एक्स मेरा पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है, तो एक्स मेरा पॉजिटिव हो गया और वाई मेरा नेगेटिव हो गया। तो दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, कुछ बड़ा चीज नहीं है। क्वाड मींस होता है 4। अब बोलता है इसको आप आइडेंटिफाई करो, तो सबसे पहले तो ऑरिजिन, भैया ये ऑरिजिन तो यही है ना जहां से हम चलना शुरू करते हैं, वो माइलस्टोन 0 माइल जो बोलते हैं, इसको हम 0.0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके हिसाब से हमने 4 क्वाड्रेंट डिवाइड कर लिया, तो ये 4 क्वाड्रेंट पढ़ लिया। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट, हाउ टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट। बहुत ही ज्यादा इजी है। कोऑर्डिनेट सिंपली मींस कोऑर्डिनेट